देखो, अगर कभी बात आता है कि फॉरेनर्स और इंडियन पीपल्स के मुकाबले, तो आप लोग इतना तो पता होगा कि फॉरेनर पीपल का कोई मुकाबला नहीं है इंडियन पीपल से। आप लोग ये बात सच मानना पड़ेगा कि जो इंडियन पीपल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फॉरेनर्स के मुकाबले, एंड फॉरेनर्स आर रियली वेरी स्ट्रांग। एंड ये बात सच आपको मानना पड़ेगा कि जो हम लोग इंडियन पीपल्स है वो लोग बहुत ही कमज़ोर है। चाहे आप लोग किसी के मुकाबले लो, चाहे वो हाइट के मुकाबले हो, हाइट के मतलब ये स्ट्रेंथ के मुकाबले हो, मसल के मुकाबले हो, बॉडी के मुकाबले हो, या फिर किसी भी स्ट्रेंथ के मुकाबले हो, या फिर स्टेमिना के मुकाबले हो, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम के मुकाबले हो, आप लोग किसी का भी अगर आप कंपेरिजन लोगे तो इंडियंस आर वेरी वीक देन फॉरेनर्स। अगर फॉरेनर्स यहाँ पे है तो इंडियंस यहाँ पे, हम उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं वाई इंडियंस आर वीक, बट उसमें उतना डिटेल में बात नहीं है। बट इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि जो इंडियन पीपल्स है वो इतने ज़्यादा वीक क्यों है। हाँ, कोई कोई लोग भले स्ट्रांग होते हैं, बट अगर रेशियो बोला जाए तो फॉरेनर्स पीपल में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 99 पीपल्स हेल्दी एंड स्ट्रांग रहते हैं। एंड अगर वही रेशियो अगर इंडियन पीपल का होगा तो इंडियन में से 100 में से 99 पीपल लोग बहुत ही कमजोर होंगे फॉरेनर्स के मुकाबले। एंड फिलहाल अभी तो एक रील बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था कि जिसमें एक लड़का है जिसमें एक वो अखाड़ा में गया, एंड वो उसमें से 4 इंडियन पीपल उससे लड़ाई किया, एंड लड़ाई मतलब गेम खेला, बट वो अकेला फॉरेनर पीपल जो है वो चारों इंडियन को मतलब गिरा के एंड वो जीत के अकेला आ गया। मतलब एक फॉरेनर्स 4-5 इंडियन के मुकाबले है। एंड आप खुद गौर करोगे कि जो फॉरेनर्स का जो हाइट होता है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो फीमेल में हो या फिर मेल में, दोनों तरफ में लड़की का जो हाइट होता है फिर लड़के का हाइट होता है वो इंडियन पीपल से बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ पे है। वो फर्स्ट है आपका फर्स्ट डाइट, एंड सेकेंड है आपका फिजिकल एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट हम सबसे ज़्यादा मेन कॉज से बात करेंगे जो होता है प्रोटीन इंटेक, जिसको लोग डाइट बोलते हैं। देखो, इंडियन डाइट में सब कुछ भरपूर है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे वो जिंक हो गया, बायोटिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, कोई भी चीज़ का अगर बोलोगे A to Z सारा विटामिन एंड प्रोटीन हम लोग का कंप्लीट रहता है। बट एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा जो कमी है इंडिया का डाइट सिस्टम में वो है प्रोटीन इंटेक। हम लोग का इंडिया बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है प्रोटीन इंटेक में, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो जाए, चाहे कहीं भी हो। आप खुद अपने आप से सवाल पूछो, आप प्रोटीन कितना खाते हो। अगर आपको समझा सीधे सीधे समझा कि आपको प्रोटीन कितना खाना, तो आपको पर डे एटलीस्ट अपना पर वेट केजी से 0.8 ग्राम। अच्छा चलो, आपको अगर आपको सिंपली बताएं तो आपको जितना भी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन पर डे। अगर आपको 50 किलो आपका वेट है, वजन है, तो आपको एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब एकदम मिनिमम अमाउंट, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। ये मिनिमम अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड अगर आप लोग खुद बताओ कहाँ से कंप्लीट करते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि रोटी में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, चावल में प्रोटीन होता है, आलू में प्रोटीन होता है, तो दोस्त प्रोटीन का एक होता है बायोडिविलिटी। आज का चार्ट आपको लगा के दिखा देंगे। तो प्रोटीन का काम होता है मसल को रिपेयर करना, मसल को बिल्ड करना, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना। अगर आपका हाइट बढ़ रहा है, हाइट ग्रोथ फेज में है, तो प्रोटीन इंटेक होगा तभी आपका हाइट बढ़ेगा। तो जो आपका ये होता है प्रोटीन होता है जो रोटी में, दाल में, चावल में होता है, उसका बायोडिविलिटी बहुत ही कम होता है। मतलब उसका प्रोटीन अगर आप जितना भी खा लो कोई काम का नहीं होगा। एंड उसमें जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उससे 2 गुना 10 गुना ज़्यादा उसमें ज़्यादा कैलोरीज, एंड उतना से 10 गुना ज़्यादा आपके अंदर बोले तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मिला हुआ होता है। तो वैसा प्रोटीन का कोई काम नहीं है। अब आप पूछो प्रोटीन कैसे इंटेक पूरा करना है। प्रोटीन इंटेक करने का मात्र 4-5 चीज़ है। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोग सबसे बेस्ट है मीट, एग्स, चिकन। एंड अगर आप लोग एंड प्लस में हाँ बता दे रहे हैं, एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बेस्ट है सारा डायरी प्रोडक्ट। डायरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। एंड अगर और भी बोल लो तो सोयाबीन्स, एंड बस इतना ही काफ़ी है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। देखो आजकल हम लोग दूध में हॉर्लिक्स मिला के पीते हैं या फिर कॉम्प्लेन डाल के पीते हैं, बट प्रोटीन पाउडर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई बोले कि प्रोटीन पाउडर लेने से आपका लंग्स खराब होता है, लीवर खराब होता है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टूपिड बातें हैं। प्रोटीन पाउडर आपको एटलीस्ट कंज्यूम करना चाहिए। तो एंड अगर आपको बेस्ट सा प्रोटीन पाउडर चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन एंड लिंक बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बेस्ट प्रोटीन पाउडर परचेज कर सकते हो, लिंक पे टाइप करके मन हुआ तो। बट प्रोटीन पाउडर आजकल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एटलीस्ट 1800 से लेकर 2500 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। एंड वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करने लग गए तो आपका हाइट से लेके, आपका हेयर ग्रोथ से लेके, आपका लुक्स से लेके, आपका इनर हेल्थ से लेके, आपका वेट से लेके सब कुछ इंप्रूव होगा। वो कभी भी यूट्यूब में सर्च करना नहीं पड़ेगा कि वाई वी आर वीक, वाई वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वाई आवर हाइट इज़ नॉट ग्रोइंग। एंड अगर हम लोग दूसरा बात करें जिसका बात था फिजिकल हेल्थ या फिर फिजिकल एक्टिविटी। अगर देखो आजकल का हम लोग का इंडिया जनरेशन में ये है कि अगर कोई बूढ़ी माँ या फिर हम लोग से थोड़ा अगर यंग लोग कुछ भारी सामान लेके चल रहे हैं, एंड आप लोग से एंड उनके बगल में आप चल रहे हो, आप छोटे हो, तो समाज बोलेगा कि देखो कितना बेशर्म है, उसका बड़ी आपकी उसकी माँ इतना भारी सामान लेके चल रही है एंड वो निठल्ला चल रहा, उसको सामान पकड़ना चाहिए था। एंड जो आजकल के इंडियन पेरेंट्स है, अभी जनरेशन में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मानना ये होता है कि जिम जाना बहुत ही ख़राब बात है, जो कि एक स्टूपिड बात है भाई।
एंड वही अगर से आप जाके देख लो, अमेरिका में देख लो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर आप देखोगे 55-60 ईयर्स का लेडीज़ एंड वो जेंट्स दोनों ही जिम जाते हैं, दोनों ही फिजिकल एक्टिविटी में फिट रहते हैं, जॉगिंग करते हैं। एंड अगर आप लोग देखोगे फिट के मुकाबले में तो फॉरनर्स हम लोग से लाख गुना ज़्यादा बेटर हैं फिट के मुकाबले। अगर तुम इंडियन मैन को देखोगे तो 50-55 ईयर्स तक आके उनका पेट फेंक देता है एंड डल दिखते हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी तो मतलब ना के बराबर, उनको पता भी नहीं फिजिकल एक्टिविटी होता क्या है। इनमें उनका गलती है नहीं, क्या बोल सकते हैं हम इसमें। बट वही देख लो, अगर फॉरनर्स के मुकाबले देख लो तो फॉरनर्स का जब देखोगे एटलीस्ट जहाँ पे अगर उनका 55 एज भी हो रहा तो लोग जिम जाते होंगे एंड फिजिकल एक्टिव रहते हैं। ये दो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग का इंडियन जनरेशन इतना ज़्यादा वीक है, वही फॉरनर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अगर अभी जितने लोग इस समय सिंसियर होने लगे, अगर अभी से सब लोग अपना प्रोटीन इंटेक, विटामिन इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी को अगर बढ़ाना शुरू कर दिए तो शायद आने वाला जनरेशन या फिर जनरेशन जो अल्फा या फिर जनरेशन जी भी है, जेन जी भी जो लोग हैं, वो लोग शायद आने वाले कुछ समय में फॉरेनर्स को टक्कर दे सकते हैं। बट अगर अभी की बात करो तो अभी इंडियंस कुछ भी नहीं है फॉरेनर्स के मुकाबले, क्योंकि फॉरेनर्स के डाइट में प्रोटीन इंटेक भर भर के होता है, वहीं पे इंडिया के बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हमारे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक आता है, तो अपना ध्यान रखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।